मेयर चुनाव में मारपीट के खिलाफ आज प्रदर्शन हुआ है। एलजी हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। वही आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है। राजघाट के बाहर बीजेपी के नेताओं ने धरना दिया। मेयर चुनाव में मनमानी का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले तस्वीर जिसमें एलजी आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, तो दूसरी तस्वीर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना देते हुए नजर आए। दिल्ली में मेयर पद की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। आम आदमी पार्टी ने एलजी की भूमिका को संदेह में खड़ा करते हुए उनके दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने हमला बोला है। आम आदमी पार्टी एलजी ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के लगभग सभी पार्षद, विधायक और बड़े नेता इस समय राजनिवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आतिशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्या मैसेज है इस प्रदर्शन के जरिए? देखिए, हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि संविधान की धज्जियां मत उड़ाइए, संविधान की हत्या मत करिए। आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से एमसीडी का चुनाव जीत के आई है, तो क्यों गैर लोकतांत्रिक, गैर कानूनी तरीके से आप बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हो? गलत तरीके से पीठासीन अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है, गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर बनाए जाते हैं। और कल सबसे बड़ी साजिश हुई कि इन नॉमिनेटेड काउंसलर से वोट डलवाने की कोशिश हो रही थी। अगर भारत का संविधान ये कहता है कि समाधान कैसे निकलेगा? प्रदर्शन बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, गतिरोध टूटेगा कैसे? एलजी साहब ये स्पष्ट करें, एमसीडी कमिश्नर ये स्पष्ट करें कि नॉमिनेटेड काउंसलर, मेयर, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट नहीं डलवाएंगे तो उसके बाद हो जाए चुनाव। बीजेपी कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी का इतिहास है। अनार्किस्ट कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी को। पूरा देश जानता है कि गुंडों की, लफंगों की, बलात्कारियों की पार्टी कौन सी है। पूरा देश ये देख रहा था कि कंजावला में जो दर्दनाक घटना हुई उसमें बीजेपी के नेता शामिल थे। ये सेंगर की पार्टी है, ये सच्चिदानंद की पार्टी है। सबको पता है कि गुंडागर्दी बीजेपी वाले करते हैं। किस तरह की तस्वीरें कल देखने के लिए मिली? लगता है कि अगर हाउस बुलाया गया ये गतिरोध देखने के लिए फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली को शर्मसार करती हुई तस्वीर। संविधान का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पहले से ही दिल्ली मेयर के पद से महरूम है, ये अंतराल बढ़ता जा रहा है। लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी तो जिम्मेदार कौन होगा? एलजी साहब जिम्मेदार हैं। वो क्यों संवैधानिक तरीके से मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे? वो कहें, वो स्पष्ट करें। रोज प्रेस रिलीज देते हैं, अपनी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दें एलजी साहब कि मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में नॉमिनेटेड काउंसलर वोट नहीं डालेंगे, उसके बाद हो जाए चुनाव। कांग्रेस की भूमिका को आतिशी जी किस तरह से देखती हैं आप? स्पष्ट है कि कांग्रेस ने बीजेपी से सेटिंग कर ली है, वरना उनके बहिष्कार का फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। तो ये आप आम आदमी पार्टी के तेवर देख सकते हैं। जल्द ये गतिरोध खत्म होगा, इस बात की संभावनाएं बहुत कम है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ तरुण कागरजी, मीडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने भी दिल्ली के उपराज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। सत्ता में बैठे हुए जो आज संवैधानिक धज्जियां उड़ा रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनको संवैधानिक चीज़ों का संरक्षण करने के लिए बैठाया गया था, लेकिन आज वो संवैधानिक चीज़ों का माहौल उड़ा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और हम धज्जियों को उड़ने नहीं देंगे। कल उन्होंने हज कमेटी के अंदर कांग्रेस की पार्षदों को बनाकर उसका भी उल्लंघन करने का काम किया, जो राइट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। की पीठ ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है बेंच ने कि उनके पास केवल लॉ एंड ऑर्डर, सर्विसेज और लैंड काउंट के अलावा उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार से वो
को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं, बाईपास करने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां हम नहीं उड़ने देंगे। संविधान को बचाने के लिए अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, कहीं भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम ये बन गया कि वो उनके पास था संवैधानिक संस्था को बचाव करने का काम, और आज वो क्या काम कर रहे हैं। निगम में नहीं हुआ कि नॉमिनेट काउंसलर का वोट सदन में हुआ हो, या आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, किसी एक्ट में नहीं है। संविधान की धारा 243R ये कहती है कि नॉमिनेट काउंसलर वोट नहीं कर सकता, और उसके बाद भी उनसे वोट कराने की प्रक्रिया दबंगाई, गुंडागर्दी, और उसके बाद हमारे पार्षदों से, महिला पार्षदों से मारपीट करने का काम किया। ये बहुत दुखद है। लोकतंत्र के अंदर जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेजती है, उनका काम होता है सेवा करने का, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करना चाहती है नॉमिनेट के दम पे, वो गुंडागर्दी चलने नहीं देगी आम आदमी पार्टी, और उसके लिए हमें कहीं भी आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना है कि उपराज्यपाल पहले खुद मनोनीत किए पार्षदों को शपथ दिलाकर उन्हें वोटिंग प्रक्रिया में शामिल करना चाहते थे, जो कि गलत है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की मांग है कि पहले जनता द्वारा निर्वाचित पार्षदों को शपथ होनी चाहिए। कुछ पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रदर्शन के जरिए मांग क्या है? देखिए, एलजी साहब एक भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। पहले उन्होंने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करनी थी, हमेशा सीनियर आदमी को बनाया जाता, वो नहीं बनाया। भाजपा कब्जा करना चाहती है निगम के ऊपर, लेकिन हम लोग उसको कब्जा नहीं करने देंगे। अभी आपने देखा निगम के अंदर कैसे हमारे पार्षदों को पीटा गया, हमारी महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी की गई, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। एलजी साहब को समझना पड़ेगा, इस देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं को हम खत्म नहीं होने देंगे, और आज हम पुरजोर इसका विरोध करने आए हैं, और हम इनको ये जो गलत काम कर रहे हैं इसको करने नहीं देंगे। दबाव बनेगा प्रदर्शन से? बिल्कुल बनेगा। कल जो बीजेपी के जो है एलजी साहब हैं, जो भी उन्होंने वहाँ पे जो है ऑर्डर करे, और जिनके कहने के ऊपर ये सारा जो है काम हो रहा था कि जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको शपथ पहले दिलवाने का काम और सिर्फ इसलिए करा जा रहा था ताकि उनकी वोटिंग भी करा सकें, और ये जो है बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। पिछले 25 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पहले जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं पहले उनकी शपथ हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। साथ सबसे वरिष्ठ एमसीडी के पार्षद भी हैं मुकेश गोयल। मंशा क्या लग रही थी आपको बीजेपी की, जो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? देखो, हमारी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन हम सचेत थे, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने उपराज्यपाल महोदय को माध्यम बनाकर जिस प्रकार से ये अपनी गतिविधियां कर रहे थे, यह संदेह उत्पन्न कर रहा था। पहले तो प्रोटेम स्पीकर के मामले के अंदर जिस प्रकार से सीनियर मोस्ट पार्षद को बनाए जाने की परंपरा रही, आप ही का नाम था उसमें, तो उसके अंदर नाम था, मेरा था, या जो भी सीनियर, मेरा नाम था, लेकिन सीनियर मोस्ट को बनाया जाता। सबसे पहले तो उन्होंने हमारी दिल्ली सरकार के प्रपोजल को उसको रिजेक्ट किया, यानी कि एल्डरमैन सरकार के नामित लोगों को ही एलजी को चुनना था। नहीं, और इसके लिए उन्होंने एलजी साहब ने फिर अचानक से तुरंत, अभी पार्षदों ने शपथ भी नहीं ली, इतनी ज्यादा जल्दी में थे कि उससे पहले हाउस बनने से पहले उन्होंने एल्डरमैन नियुक्त कर दिए। और उसके बाद कल जो इन लोगों की मंशा थी मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने की, कभी 25 साल से मैं लगातार निगम पार्षद हूँ, कभी ऐसा हाल नहीं हुआ कि जो पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई हो। हमेशा पहले निर्वाचित सदस्यों को, जिन्हें जनता द्वारा चुन के भेजा गया, उन लोगों को शपथ दिलाई जाती थी। पीठासीन अधिकारी लगातार इस तरह की बातें कर रही थी। मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि मैंने पूछा कि क्या भैया ऐसा, क्योंकि हमारी जानकारी में आया था कि शायद एलजी साहब की तरफ से प्रेशर है कि जो मनोनीत पार्षद है इन्हें हाउस के अंदर वोट करवाना है, जबकि ये परंपरा नहीं है। तो मैंने अधिकारियों से कुछ पूछा, जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे पूछा, तो जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल भाषा बोलने लगे, और उन्होंने एक शब्द कहा कि प्रोटेम स्पीकर को अधिकार है कि वो क्या निर्णय लेती है। यदि इसका तो अधिकार सीधा है क्या कि उन्हें मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलानी है और उसके बाद उनकी वोटिंग करवानी है, यह उनका प्लान था। और जो हमने इस समय रहते हुए हमने समझ लिया, और उसको देखते हुए हमने इसका विरोध किया। पीठासीन अधिकारी नहीं मान रही। अब देखिए, ये एलजी हाउस के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अभी जो विधायक हैं, पार्षद हैं, उनका जुटना शुरू हो चुका है। जो चुने हुए पार्षद हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि स्थानीय स्तर के ऊपर लोग क्या सोचते हैं। मंजू जी, आपने अभी तक शपथ नहीं ली है, क्या कामकाज में मुश्किलें आती हैं? कामकाज में जब तक शपथ नहीं होएगी तब तक हम अधिकारी को नहीं कह पाएंगे, तो ये मैं आपको बोलूँगी, ये हुआ तो बहुत गलत है। प्रदर्शन से मैसेज क्या जा रहा है दिल्ली की जनता में? देखिए, ऐसा है, दिल्ली की जनता भी आम आदमी पार्टी के साथ है। उन्हें भी मालूम है कि
रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वोटिंग होनी चाहिए, और वो भी हमारे साथ है। और वो भी यही कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष में है उन्हीं का ही मेयर बनना चाहिए, डिप्टी मेयर बनना चाहिए, और वो हमारे साथ हैं और हम मिलके अपनी सरकार बनाएंगे। आदिल जी, रणनीति क्या है आम आदमी पार्टी की? देखिए, रणनीति कुछ नहीं है। हम लोग आज एलजी साहब से पूछने आए हैं कि आखिर वो क्यों संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आखिर वो क्यों संविधान का कत्ल करने पर अड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने 15 साल के इनके भ्रष्टाचार और कुशासन से उखाड़ कर फेंका है, आज भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब के माध्यम से एमसीडी में फिर से भ्रष्टाचार करने का प्लान बना रही है, जो आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी। दिल्ली के एमसीडी सदन में हंगामे का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अब बीजेपी ने राजघाट के सामने प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। इस दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार और विधायकों पर सदन में गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं। दोनों राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं, एक एलजी हाउस के बाहर तो दूसरा राजघाट के सामने बैठ के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। इस समय हमारे साथ वो पार्षद हैं जिनके हाथ में कल की उठापटक में चोट आई। सीधे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि यादव है, मैं वार्ड 125 से निगम पार्षद हूँ। कल क्या हुआ, आपके हाथ में चोट कैसे आई? कल जो हुआ वो आप सभी ने भी देखा है। जिस प्रकार हमारे मनोनीत पार्षद ने शपथ लेनी शुरू करी, तो जो वो योजना बनाकर आए थे, क्योंकि अधिसूचना उनको मिल चुकी थी कि कल मनोनीत पार्षद शपथ लेंगे, मनोनीत पार्षद ने जैसे शपथ ली तो उनके निगम पार्षदों ने खड़े होकर माइकों को तोड़ा, फाइलों को छीना, शपथ पत्रों को छीना और जितने भी अधिकारियों के साथ बदतमीजी कर सकते थे बदतमीजी करी और फिर उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी। भाजपा एक संस्कारी पार्टी है, जैसे कल हमारे साथ हुआ और हमारे साथ ही नहीं, दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ हुआ। सदन में शपथ नहीं ली गई, सदन के काम को रोका गया। एक सेकंड जब दिल्ली की सेवा करनी चाहिए थी, आज उन्होंने पूरी जो ये फिल्म बनाई हुई है, उन्होंने तो कंट्रोवर्सीज के कारण दिल्ली के काम को ठप करने की जो कोशिश की है, उसके खिलाफ और अपने न्याय के लिए आज भाजपा सांकेतिक एक प्रदर्शन कर रही है और एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है। हम अपने न्याय के लिए बैठे हैं कि दिल्ली का काम हम शपथ लें और ये गुंडागर्दी बंद करें और सदन को चलने दें। इस समय जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, वो किस तरीके से सफल होगा? ये प्रदर्शन जो है, ये सांकेतिक प्रदर्शन जो है, किस तरीके से आगे सदन की कार्रवाई चलाने में सहयोगी साबित होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन कल जो सदन में हुआ, शायद वो दिल्ली को मंजूर नहीं है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया। में जो हुआ वो शायद दिल्ली ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली ने जिस लिए अपने पार्षद चुने, वो शायद बड़ा कारण था इस परिवर्तन का कि कहीं ना कहीं उनको कई चीजों से, कई जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे निजात मिलेगी। इस समय भारतीय जनता पार्टी सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रही है राजघाट के सामने, और भाजपा का कहना है कि ये वही राजघाट है जहां अरविंद केजरीवाल ने कई शपथें ली हैं। इस समय बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली भाजपा की मेयर प्रत्याशी रेखा जी है। रेखा जी, जिस तरीके से कल सदन में हुआ, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता ने इसीलिए वोट किया था? देखिए, दिल्ली की जनता ने तो अच्छा सोचकर ही वोट किया था, परंतु ये नहीं मालूम था कि ये जो लोग हैं, ना तो इनको किसी प्रकार की संविधान की जानकारी है, ना किसी नियम को वो मानते हैं। वो एक अराजकता के आधार पर काम करते हैं। जो व्यवहार किसी सड़क पे किसी प्रदर्शन में होना चाहिए, वो व्यवहार को सदन में कर रहे हैं। उन्हें सड़क और सदन का फर्क नहीं मालूम, उनसे क्या अपेक्षा की जाए। यदि वैसे तो पूरे हाउस में जो भी कार्रवाई की जा रही थी 100% नियमानुसार की जा रही थी। पीठाधीन अधिकारी का जो निर्वाचन था वो नियमों के अनुसार एलजी के द्वारा किया गया। वो एल्डरमैन जो बने वो नियमानुसार बने। आपके डीएमसी एक्ट 1957 में पूरी तरह से मेंशन है कि आप किस तरीके से एल्डरमैन बना सकते हैं, नियमानुसार बने। उसके बाद जो शपथ ली जा रही थी वो भी नियमानुसार थी। जब आपको यही नहीं मालूम कि कौन सा, या आप जानते नहीं है या आप जानना चाहते नहीं, आप नौटंकी कर रहे हैं, आपका बेसिकली नेचर बन गया है कि अराजकता करें, गुंडागर्दी करें। आज जो हाउस कल नहीं चला, उसके कारण से जो 260 पार्षद शपथ नहीं ले पाए, उसका नुकसान पूरी दिल्ली को होने वाला है। किस प्रकार से दिल्ली के विकास कार्य रुकेंगे? अब अगला हाउस कब होगा?
कब कार्यवाही शुरू होगी किसी को नहीं मालूम है। तो ये बहुत ही दर्दनाक था जो कल के हाउस में हुआ। यदि वो उनके खुद के नेता खड़े होकर के इशारे करके कहते हैं, दुर्गेश पाठक की फोटो आप लोगों ने देखी कुर्सी उठा के मारते हुए, क्या विधायक है वो विधानसभा में भी वही करना चाहते हैं। आप लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो कोई और कैंडिडेट खड़ा ही ना हो। क्या यही संविधान कहता है? संविधान ये कहता है कि अगर आज कांग्रेस भी चाहती तो वो भी अपना मेयर का कैंडिडेट खड़ा कर सकती।